नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल मुने सांख्य आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो भारत के अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की अपनी अपनी महिमा और कहानियां हैं। वैसे तो भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग बेहद खास हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप रोग नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले स्थान पर आता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने सोने से, सूर्यदेव ने रजत और भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालुका तीर्थ में देह त्याग कर बैकुंठ गमन किया था। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ त्रिवेणी स्नान का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों हिरण्य, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के खोखलेपन के भीतर प्रसिद्ध स्यंतक मणि को भी सुरक्षित रूप से छिपाया गया है। और कहा जाता है कि इस पत्थर में सोना पैदा करने की क्षमता है और इसमें कीमिया और रेडियोधर्मी गुण हैं, जो इसके जमीन के ऊपर तैरने का भी मुख्य कारण है। हर बार जब दुनिया का पुनर्निर्माण होगा तो सोमनाथ मंदिर का नाम बदला जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा हाल ही में समाप्त होने के बाद एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे तो सोमनाथ को प्राणनाथ मंदिर का नाम दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान पर आता है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, दोस्तों, भगवान शिव मध्य प्रदेश राज्य के अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती काफी प्रसिद्ध है। और हाँ दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे बसे इस उज्जैन शहर में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। हर सावन सोमवार के दिन महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए उज्जैन में सवारी में निकलते हैं, जिसकी तैयारी खुद बड़े अधिकारी करते हैं। और इस मौके पर बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के सबसे ऊपरी स्थल पर स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुला रहता है। दोस्तों, मालवा में मराठों के शासनकाल में महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पूर्व स्नान की स्थापना की गई थी। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई भी नेता या राजा रात नहीं गुजार सकता। अगर वो ऐसा करता है तो अगले ही दिन उसकी सत्ता गिर जाती है, क्योंकि यहाँ का राजा स्वयं महाकाल है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दोस्तों, हरियाली की चादर ओढ़ा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के आइलैंड पर स्थित है। यहाँ मां नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसीलिए दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो 4थे स्थान पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से भी अलग है, क्योंकि यहाँ भगवान के 2 रूप विराजमान हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार यमुना में 15 दिन का स्नान तथा गंगा में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल मां नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जिस पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहां ओम की आकृति दिखाई देती है। मान्यता है कि कोई व्यक्ति देश के सारे ही तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नदी पर नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग,
दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पंच केदार में एक यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 4 धामों में भी गिना जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर माह तक ही खुलता है। दोस्तों, भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को कैलाश जितना महत्व दिया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और साथ ही बाहर नंदी भगवान विराजमान हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थर चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का उपयोग नहीं किया गया है। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह भी है कि इस मंदिर में न केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा झेली, बल्कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ से भी ढका रहा था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर आता है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भीमाशंकर नाम भीमा नदी से लिया गया है, जिसका जन्म भगवान शिव और राक्षस त्रिपुरासुर के बीच युद्ध के कारण हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंगों के कारण इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। भीमाशंकर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 7वां ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। कहते हैं तीनों लोगों में सबसे न्यारी नगरी काशी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम भी कहा गया है। काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप मुश्किल से ही जानते होंगे। दोस्तों, मुगल काल में काशी विश्वनाथ को कई बार लूटा गया था। हालांकि मुगल सम्राट अकबर ने मूल मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन उनके परपोते औरंगजेब ने बाद में मंदिर को नष्ट कर दिया और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया। इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर गिरी थी। और हाँ दोस्तों, यहाँ एक शनिदेव का मंदिर भी है, जिसके पीछे की कहानी यह है कि शनिदेव भगवान की तलाश में काशी आए थे, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, जिस वजह से वह 7.5 साल तक मंदिर के बाहर रहे थे। इसीलिए यहाँ बाहर शनिदेव का मंदिर भी बना है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन तीनों शिवलिंगों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इसे किसी ने भी स्थापित नहीं किया था। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की, इसीलिए भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा से व्यक्ति के न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी दूर हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, क्यों नहीं है त्र्यंबकेश्वर में लिंग? इसके पीछे कहा जाता है कि पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण लिंग का क्षरण होने लगा है। कहा यह भी जाता है कि यह क्षरण मानव समाज के लिए आने वाले खतरे का प्रतीक है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर भी कहते हैं। इसे देवताओं का घर कहते हैं। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है।
बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामनालिंग भी कहते हैं। बैद्यनाथ धाम मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग को मूल लिंग भी कहा गया है। पहले बैद्यनाथ धाम को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता था, क्योंकि माता सती का हृदय यहाँ गिरने के बाद उसकी रक्षा के लिए बैद्यनाथ को भैरव के रूप में स्थापित किया गया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थापित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारिकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर यानी नागेश्वर। इसीलिए दोस्तों यहाँ भगवान शिव नागेश्वर कहलाए, वो माता पार्वती नागेश्वरी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर को दारुकावन के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के जंगल का एक प्राचीन महाकाव्य नाम है। इस रहस्यमय मंदिर से जुड़ी प्रसिद्ध कई बातें हैं, जिसमें से एक यह है कि पौराणिक कथा के अनुसार बौने ऋषियों के एक समूह बाल खिल्या ने लंबे समय तक दारुकावन में भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम, और दोस्तों इसीलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वरम शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। इसे माता सीता ने खुद अपने हाथों से बनाया था और भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम मंदिर के अंदर मीठे जल के 24 कुएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने बाणों से इन कुओं की रचना की थी। और दोस्तों, जो मनुष्य इस कुएं के पानी का सेवन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर की शिल्पकला बहुत अद्भुत है। इस मंदिर की रचना में द्रविड़ शैली की झलक देखने को मिलती है। रामेश्वरम मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करने से उस व्यक्ति के साथ साथ उसकी 7 पीढ़ियों के भी सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नंदी भगवान जी की मूर्ति 17 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है। यह मूर्ति चूने के पत्थरों से बनी है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, यह भगवान शिव का सबसे आखिरी और 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर और घुष्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव भक्त घुष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस मंदिर के निकट विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। यहाँ आप लाल पत्थर में उकेरे गए भगवान विष्णु के 10 अवतारों को देख सकते हैं। यहाँ 24 स्तंभ पर बना एक दरबार हॉल है, जिस पर आपको भगवान शिव की विभिन्न दंत कथाएं व पौराणिक कथाओं की नक्काशी मिलेंगी, और गर्भगृह में पूर्वाभिमुख लिंग भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी बेहद खास बातें। ऐसी और भी धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें।